अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम मैंने वीडियो अपलोड की थी कि मैं घर में खुद लिथियम बैटरी बनाऊंगा, उसके बॉक्स भी खुद डिज़ाइन करूंगा। तो अब ये रेडी हो चुकी है, ये फाइनल इसकी बैटरी की लुक है। वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब जो भी मैंने काम किया है बॉक्स डिज़ाइन से लेके फाइनल लुक तक वो सब डिटेल दूंगा। तो सब चीज़ें जिसमें मैंने इसमें सेफ्टी का ख्याल रखा है और इसको बजट फ्रेंडली बनाया है। लो कास्ट में मेरी बैटरी तैयार हो गई, लेकिन फिर भी मैंने सेफ्टी में कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो चलें देखते हैं। ये बॉक्स डिज़ाइन की है मैंने। बॉक्स को मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि ये 8 सेल के लिए भी है और 16 सेल के लिए भी है। फ़िलहाल इसमें मैं 8 सेल लगा रहा हूँ और कल को मैं अगर एक्सटेंड करना चाहूँ तो इसमें 16 सेल भी लगा सकता हूँ। इसलिए ये बॉक्स का साइज़ थोड़ा बड़ा है। ये टर्मिनल्स के होल हैं प्लस और माइनस के, और ये कूलिंग फ़ैन के लिए मैंने जगह छोड़ी हुई है। एक कूलिंग फ़ैन इस साइड पे है और एक कूलिंग फ़ैन दूसरे साइड पे है। एक कूलिंग फ़ैन एग्ज़ॉस्ट का काम कर रहा है और इसके अपोज़िट साइड वाला एयर इनसाइड थ्रो कर रहा है। तो इससे ये होगा कि एयर सर्कुलेट होगी बैटरी के अंदर और टेम्परेचर हमारा मेंटेन होगा। जितने जैसे टेम्परेचर अगर हम मेंटेन रखेंगे तो इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमारी सेल की लाइफ बढ़ जाएगी। क्योंकि सेल्फ क्लेम करते हैं कि आप अगर 25 डिग्री टेम्परेचर पे इसको रखेंगे तो ये आपको मैक्सिमम साइकिल देंगे। तो 25 तो हम गर्मियों में मेंटेन नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी हम मैक्सिमम तक नहीं जाने देंगे इसको, कि ये कूलिंग फ़ैन इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। और कूलिंग फ़ैन बिल्कुल सेपरेट है, कनेक्शन इसका बीएमएस के साथ कोई भी नहीं है। इसका मैंने सेपरेट डिज़ाइन किया हुआ है और थर्मोस्टेट के साथ है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ़ैन स्टार्ट होंगे, टेम्परेचर कम हो गया तो फ़ैन बंद होंगे। तो ये बॉक्स का डिज़ाइन है। और डिज़ाइन बॉक्स आपको बड़ा इसलिए लग रहा है कि ये मैंने 48 वोल्ट के लिए बनाया है। फ़िलहाल 8 सेल है, लेकिन इसमें 16 सेल भी लगा सकते हैं। तो 24 वोल्ट 200 एम्पेयर का बैटरी भी ये बन सकती है। फ़िलहाल मैं इससे 24 वोल्ट 105 एम्पेयर की बैटरी बना रहा हूँ। तो बॉक्स इसलिए मैंने ये फ्लाई चूज़ किया क्योंकि ये फ्लाई घर में ही पड़ी थी और मैंने कोशिश थी मेरी कि बहुत कम खर्चा आए बैटरी पे, तो उसी फ्लाई को मैंने यूटिलाइज़ करके ये बॉक्स बना दिया है। आप किसी भी चीज़ से बॉक्स बना सकते हैं, बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, सेल्स के कंप्रेशन का, कूलिंग सिस्टम का। और बॉक्स ऐसा डिज़ाइन हो कि बच्चे अगर इसको टच करें तो कोई चीज़ इसमें ख़राब ना हो या बच्चों को कोई नुकसान ना हो। इसमें मैं एक लॉक सिस्टम भी लगाऊंगा बाद में, कि ये लॉक हो और कोई इसको खोल ना सके, बच्चे अगर इसको खोलना चाहें तो खोल ना सके। तो उम्मीद है आपको बॉक्स पसंद आया होगा। अभी नेक्स्ट पार्ट में हमारे इसमें सेल्स असेंबली होगी और इसमें जो भी फैंस इंस्टॉलेशन है वो सब चीज़ें इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि फ़ैन कैसे इंस्टॉल किया है। फैंस के लिए थर्मोस्टेट और बक कन्वर्टर मैंने यूज़ किया है जो टेम्परेचर को ऑटोमेटिक फ़ैन को ऑन ऑफ करेगा टेम्परेचर के हिसाब से। तो वो सिस्टम भी आपको मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा। फ़ैन इधर एक इस साइड पे हो जाएगा, एक उस साइड पे, और साथ में उसका थर्मोस्टेट और बक कन्वर्टर हो गया और सेंसर्स है उसके जो भी बीएमएस के साथ लगेंगे। अब ये सेल्स की असेंबली है। मैंने साइडों पे प्लेट्स लगाए हैं और प्लेट्स के दरमियान सेल्स आ जाएंगे। सेल्स को की इंसुलेशन को बढ़ाने के लिए ये शीट मैं यूज़ कर रहा हूँ। इंसुलेशन इसमें होती है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि इसको इंसुलेशन को बढ़ाऊँ ताकि एक सेल दूसरे सेल के साथ शॉर्ट ना हो। तो ये शीट आपको कारपेट की दुकान से इजीली मिल जाएंगे। सेल के हिसाब से इसको काट दें और सेल्स के दरमियान रख दें। 8 सेल्स हैं तो हर एक सेल्स के दरमियान ये शीट्स आ जाएंगे और प्लस माइनस इस तरह रख देंगे हम सेल्स को। तो इससे ये होगा कि ये प्लेट्स इसको कंप्रेस करेंगे। एक कंप्रेशन का फ़ायदा ये होगा कि हमारे सेल फूलेंगे नहीं, और दूसरा जो है, हाँ, इस सेल अपनी जगह पे रहेंगे। कंप्रेशन बहुत ज़रूरी होता है लिथियम सेल्स में, क्योंकि आपने अक्सर देखे होंगे कि लिथियम बैटरी इसी वजह से ख़राब होती है कि उसके सेल फूल जाते हैं। असल में इसमें अंदर एक गैस बनती है जो कि अगर उसको जगह मिले तो वो सेल्स की बॉडी को डैमेज करके एक्सपेंड हो जाती है, तो वो नेक्स्ट सेल को भी डैमेज कर देते हैं और फिर इस तरह आपकी बैटरी की लाइफ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये कंप्रेशन का मैंने ऐसे सिस्टम किया हुआ है कि ये थ्रेडेड रॉड मैंने लिए हुए हैं और साइडों पे प्लेट रखे हैं, नट्स के साथ टाइट किए हुए हैं। नट्स जितना आप टाइट करेंगे उतना कंप्रेशन होगी उसकी। कंप्रेशन इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी कि आपके सेल डैमेज हो जाएँ। अब ईच सेल्स के मैं वोल्टेज चेक करूँगा। आप देखेंगे कि ईच सेल्स के मेरे वोल्टेज इक्वल आएँगे। ये इस वजह से इक्वल आए हैं कि जैसे ही मैंने सेल रिसीव किए इसको मैंने इक्वलाइज़िंग पे रखा है। इक्वलाइज़िंग का तरीका ये होता है कि आप सारे सेल्स के प्लस को कनेक्ट कर देंगे और सारे सेल्स के माइनस को कनेक्ट करेंगे। उससे ये होगा कि ईच सेल आपके इक्वली वोल्टेज हो जाएँगे। आप देख सकते हैं कि मेरे हर एक सेल का 3.27 वोल्टेज आ रहा है। मतलब सारे सेल इक्वलाइज़ हुए हैं। ये इसी वजह से हुए हैं कि सेल मैंने जैसे ही रिसीव किए उसको इक्वलाइज़िंग पे रखा, पैरेलल में कनेक्ट किया और फिर बाकी सामान मैंने रेडी किया। तो इतने में मेरे सेल भी इक्वलाइज़ हो गए और मेरा बॉक्स भी रेडी हो गया। तो फिर मैंने असेंबल किया। देख सकते हैं 3.27 हर एक सेल के वोल्टेज 3.27 आ रहे हैं। मतलब किसी भी सेल का कम या ज़्यादा नहीं है, सबके इक्वल हैं वोल्टेज। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। इसको आप इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब आप इसको इक्वलाइज़ करेंगे तो आप वोल्टेज इक्वली, आप ईच सेल के वोल्टेज इक्वली मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं फाइनल वोल्टेज चेक करूँगा। बस बार मैंने कनेक्ट कर दिए हैं।
10 बार कनेक्ट करके फाइनल वोल्टेज मुझे ये इसलिए चेक करना है कि कहीं गलती से सेल उल्टे तो नहीं लगे। तो आप देख सकते हैं प्लस के साथ प्लस जो फाइनल प्लस है और फाइनल माइनस के साथ माइनस कनेक्ट किया तो 26 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरे सेल सही कनेक्ट हुए हैं और मुझे जितना आउटपुट मैं चाहता हूँ उतना ही मिल रहा है। अगर ये 16 सेल होते हैं तो ये इसका 48 वोल्ट आता। अब कूलिंग सिस्टम है इसमें, कूलिंग सिस्टम आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैंने बिल्कुल सेपरेट सिस्टम किया हुआ है। तो इसके लिए मैंने एक बक कन्वर्टर, स्टेप डाउन कन्वर्टर यूज़ किया है, क्योंकि मेरी बैटरी जो है वो 24 वोल्ट की है और मुझे फैंस के आउटपुट के लिए चाहिए 12 वोल्ट, क्योंकि ये फैंस 12 वोल्ट के हैं। तो मैंने ये बक कन्वर्टर यूज़ किया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसको आप इनपुट जो भी देंगे, आउटपुट इससे आप अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं। ये नॉब्स होते हैं इसमें, इस नॉब्स को घुमाएँगे तो आपका आउटपुट वरी करेगा। आपने इसके साथ मल्टीमीटर को कनेक्ट करना है और नॉब्स को घुमाते जाना है। जैसे ही जो भी आपकी रिक्वायर्ड वोल्टेज है, वो अचीव हो जाए तो नॉब को उसी जगह पे छोड़ देना है। ये 2 नॉब्स होते हैं। इसको अगर आप एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाएँगे तो आपके वोल्टेज आउटपुट कम होंगे, क्लॉकवाइज़ घुमाएँगे तो आपके वोल्टेज आउटपुट बढ़ेंगे। तो इसको मैंने 12 वोल्ट पे सेट करना है, क्योंकि फैन्स मेरे 12 वोल्ट के हैं और थर्मोस्टेट जो मैंने दिया है वो भी 12 वोल्ट का है। अब अगर डायरेक्ट कनेक्ट करूँगा तो फैन भी जल जाएँगे और थर्मोस्टेट भी जल जाएगा। अब ये देख सकते हैं 12.2 वोल्ट दे रहा है मुझे और इनपुट जो है वो 26 वोल्ट का है। तो ये बिल्कुल सेट वैल्यू हो गई। अगर चार्जिंग होगी 28 वोल्ट पे जाएगी बैटरी, तो तब भी ये मैक्सिमम 13 वोल्ट तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये वैल्यू इसके लिए बिल्कुल सेट है। अभी नेक्स्ट पार्ट में थर्मोस्टेट कनेक्ट करते हैं। ये थर्मोस्टेट की वायरिंग है, ये आप इनपुट देख सकते हैं बैटरी से जो इनपुट आई है। ये वाले सारे इनपुट हैं, ये 2 पॉइंट्स प्लस और माइनस बैटरी से के टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाएँगे और ये ऊपर थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट की वायरिंग भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह मैंने वायरिंग की है। और इसमें असल में कंटैक्टर होता है। जब टेम्परेचर जो आपने वैल्यू सेट की है वो अचीव होता है तो ये कंटैक्टर कनेक्ट हो जाता है और फ़ैन को ऑन कर देता है। जैसे ही आपका मिनिमम टेम्परेचर आ जाता है तो वो डिस्कनेक्ट करके फ़ैन को ऑफ कर देता है। ये आउटपुट है बक कन्वर्टर का और ये इनपुट गया हुआ है थर्मोस्टेट को। थर्मोस्टेट के जो ग्राउंड है इसके साथ आपने बक कन्वर्टर का मेनू जो आउटपुट है उसका माइनस कनेक्ट करना है और जो 12 वोल्ट प्लस है उसके साथ आपने प्लस कनेक्ट करना है। इस तरह आपकी थर्मोस्टेट को सप्लाई मिल जाएगी 12 वोल्ट की। अच्छा, फिर हमने थर्मोस्टेट से फ़ैन के लिए आउटपुट लेना है। तो उसका तरीका ये है कि आपने ये जो ऊपर ये ग्राउंड है इसके साथ नेगेटिव कनेक्ट हो जाएगा, जो भी बक कन्वर्टर का आउटपुट है, और इसके साथ प्लस 12 वोल्ट के साथ बक कन्वर्टर का प्लस कनेक्ट हो जाएगा। K1 के को हम लूप करके 12 वोल्ट प्लस के साथ कनेक्ट कर देंगे और K0 से हम आउटपुट ले लेंगे। तो ये हमारा प्लस का आउटपुट आ जाएगा जो K0 से होगा और माइनस का आउटपुट हम बक कन्वर्टर से डायरेक्ट ले लेंगे। तो इस तरह ये थर्मोस्टेट जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा फ़ैन को ऑन करेगा और जैसे ही टेम्परेचर कम होगा फ़ैन को बंद करेगा। इसको अगर हम थर्मोस्टेट के बगैर लगाते तो ये फ़ैन हमारे कंटिन्यूस भी चलते। तो ये इसका जो है प्रोब है, इसको मैं बीएमएस के साथ कनेक्ट करूँगा ताकि बीएमएस का टेम्परेचर अगर बढ़े तो फ़ैन ऑन हो जाए और बीएमएस के टेम्परेचर जब कम हो जाए तो फिर हमारा फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। इसको टेप के साथ कनेक्ट कर दें या जिस तरह भी आपको फ़ीज़िबल हो उस तरह आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं इसके प्रोब को। ये थर्मोस्टेट का प्रोब है और फिर बीएमएस के अपने प्रोब होते हैं टेम्परेचर सेंसिंग के। वो सिर्फ़ आपको टेम्परेचर की वैल्यू बताता है कि आपके सेल के टेम्परेचर कितने हैं और ये वाला फ़ैन को ऑपरेट करेगा कि टेम्परेचर बढ़ जाए फ़ैन ऑन हो जाए और टेम्परेचर जब कम हो जाए तो फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। और इसके लिए जो जो भी दुकान से आपको बटन वाला बॉक्स मिलता है वो लेके मैंने इसको ऐसे कनेक्ट की है ताकि ये कार को अगर मैंने टेम्परेचर के सेटिंग वैल्यू चेंज करनी है तो ईज़िली हो जाए। ये फाइनल लुक है। इसको ये जो भी बैलेंसिंग के वायर है वो मैंने कनेक्ट कर दिए और प्लस और माइनस टर्मिनल कनेक्ट कर दिए। फ़ैन भी कनेक्ट हो गए। एक फ़ैन एग्जॉस्ट का काम कर रहा है और एक इनसाइड एयर थ्रो कर रहा है। तो एयर सर्कुलेशन हो रही है। बीएमएस को मैंने फ़ैन के साथ ही लगा दिया ताकि ये इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे और ये ठंडा रहे। ये टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल भी आप देख सकते हैं। टर्मिनल्स मैंने जो लेड एसिड बैटरी के थे वही निकाल के इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर्स को जो बैलेंसिंग के वायर्स हैं इसको काटने की इसको मैं काट भी सकता था, थोड़ी सफाई आ जाती। लेकिन इसको ना काटने की एक वजह है, वो मैं जब इसकी ऐप बीएमएस के ऐप में जाऊँगा तो उधर नेक्स्ट वीडियो में ऐप के सेटिंग के बारे में बनाऊँगा। तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि इसके वायर्स को मैंने क्यों नहीं काटे। इसकी भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। बैटरी बीएमएस के साथ बैटरी जो है इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड है और प्रॉपर चार्जिंग कर रही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन्वर्टर में इसकी चार्जिंग की सेटिंग भी बताऊँगा कि आपने किस तरह इसकी चार्जिंग की सेटिंग करनी है और जो जेके बीएमएस है उसकी पूरी डिटेल सेटिंग भी आपको बताऊँगा। जो भी इसके बेसिक सेटिंग है और एडवांस सेटिंग है, उसको अगर आप सही प्रॉपर सेट करेंगे तो आपको जो है आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। और इस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में इसकी कॉस्ट भी बताऊँगा कितना खर्चा आया। थैंक यू।